स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। औसत औसत होता क्या है? औसत के बारे में आपने जाना कि औसत होता है कुल योग मतलब जितनी संख्याएं दे रखी हों उन सभी का योग फल लिख दीजिए बटे कुल संख्या। कितनी संख्या है उसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज। इसका मतलब यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कुल योग क्या होता है? कुल योगफल बराबर औसत गुणा कुल संख्या। मैं आपको यह सिखाऊंगा कि इतनी सी बातों से ही कैसे हम क्वेश्चन कर लिया करेंगे सारे। आपको बहुत कुछ याद नहीं करना है कि इसके लिए ये फॉर्मूला याद करो, उसके लिए वो फॉर्मूला याद करो। कुछ नहीं याद करना कि आप याद कर करके परेशान हो रहे हो कि इसके लिए ये वाला फॉर्मूला आ गया। नहीं, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। कुल योग बराबर औसत गुणा कुल संख्या। और औसत होता क्या है? औसत एक ऐसी संख्या होती है जिससे हम उसकी सभी संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। आपने कैसे? आपके पास आपको 50 ओवर में 300 रन बनाने। आपने निर्धारित कर लिया कि हर ओवर में यदि 6 रन बनते हैं तो आपका पूरे रन बन जाएंगे। तो यदि मैं कहूं कि 20वें ओवर में कितने बनने चाहिए? इस सब में 6 बनते जा रहे हैं तो उसमें भी 6 ही बनने चाहिए। 21वें में कितने बनने चाहिए? 6 ही बनने चाहिए। तो औसत एक ऐसी संख्या होती है जिससे हम प्रत्येक को निरूपित कर सकते हैं। अब उसी बात पे हम आगे चलेंगे, उसी बात की बात करना शुरू कर देंगे। अब आपने बहुत सारी चीजें याद करते रहो, कोई जरूरत नहीं है। आपके पास ये आ गया 1 + 2 + 3 + 4 और आपसे कह दिया गया कि इसका निकालो, इसका औसत क्या होगा। इसका औसत आप कैसे निकालोगे? आप इन सबों को जो 4 और 3 7 और 2 9 1 10 बटे 4 आपने 2.5 लिख दिया। किसी ने याद कर रखा है कि जितनी संख्या हो लगातार क्रमागत प्राकृतिक संख्या 1 से तो n + 1/2। उसने याद कर लिया एक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला याद कर रहा है कि 4 प्लस। बड़ा सुंदर सुनने में लग रहा है कि अरे सर क्या टेक्निक है कि याद कर लिया कि n + 1/2 कर लेंगे हम और आ जाएगा हमारा। अब 10 तक है, अब आपको समझाने के लिए समझा दिया गया। 1 2 3 4 डॉट 10 तक हो। अब कितना होगा इसका औसत? अब आपने तो रट लिया है कि लगातार 1 से है तो 10 + 1/2 5.5 आ जाएगा। अब आपको उस टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पेपर में अब जब सम आ जाए, छोड़ के आ जाए, कैसे भी आ जाए, अब आप हर एक के लिए अलग अलग याद करते रहो। 50 फॉर्मूले याद करो। मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कैसे कैसे। मैंने आपको एक ही टेक्निक सिखाई है, कैसे भी आ जाए, छोड़ के आए, कैसे। ये है 1 से 4, पहली और अंतिम को जोड़ो। 1 और 4 5, 5 में 2 का भाग कर दो, 2.5 आ गया। 10 और 1 11, 11 में कर दो। इससे फायदा क्या है? यदि ये 2 से भी शुरू होती है, 2 3 4 5 डॉट 10 तक, तब भी आपका 6 आ गया। 10 और 2 12 और 12 में 2 का भाग करेंगे, कितना आएगा? 6। तो हम तो इस प्रकार से बताएंगे, आपको एक भी फॉर्मूला नहीं याद कराएंगे, आप उस पर सारी बातें करेंगे। तो आज हम हर चीज पे बात करेंगे, नए नए तरीके क्वेश्चन देंगे। एलिगेशन मेथड से कैसे कितने भी कठिन क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे हम सेकंडों के अंदर, उड़ा देंगे। तो हम ये सब आज चर्चा करेंगे। जैसे जैसे वीडियो बढ़ती आएगी, हर प्रकार के क्वेश्चन उसके किस तरीके से करेंगे, लेकिन हम तरीके याद नहीं करेंगे कि इसके लिए ये फॉर्मूला याद करो, इसके लिए वो फॉर्मूला याद करो। मैं तो आपको सिर्फ इसके पीछे पढ़ा रहूंगा औसत। इस संख्या, इस बात से मैं पूरी बात कर दिया करूंगा। देखिए, मैंने आपसे कहा कि औसत के पीछे पढ़ा रहूंगा। अरे भाई, औसत को समझ तो लें, क्यों पढ़ा रहूंगा, कैसे पढ़ा रहूंगा। अभी आपसे कह दिया कि 2 संख्याओं का औसत 6 है, पहली 2 है तो दूसरी बताओ। अरे मैं तो आपसे ये कहा 6 यदि औसत है तो 6 ये भी होनी चाहिए, 6 ये भी होनी चाहिए। मतलब को समझिए बहुत ध्यान से। इसका मतलब दूसरी 6 तो कम से कम होनी चाहिए। अब इसमें कितने अंतर है? 4 का। अब मुझे 6 होना चाहिए था, लेकिन अंतर कितने का? 4 का। तो वो 4 किसमें जुड़ेगा? इसमें। इसका मतलब दूसरी संख्या कितनी होगी? 10। तो हम औसत में ऐसे पढ़ेंगे, हम समझ गए 3 संख्याओं का औसत 6 है
अब पहली दो संख्या 2 है और एक 5 है, तो तीसरी कितनी होगी? तीसरी 6 तो होगी। अब ये कितनी फालतू है, कितनी कम है? 4, तो 4 इसी के साथ जुड़ेगी ब्रो। ये कितनी कम है? 1, तो ये किसी के साथ जुड़ेगी। तो लास्ट वाली कितनी होगी? 11। तीसरी संख्या कितनी होगी? 11। इसी पर देखिए आपके सामने क्वेश्चन आता है। अब ये नहीं कि जोड़ घटा कुछ नहीं, क्रिकेट के खेल में 4 पारियों में ये रन है कितने कितने? 48, 46, 45, 44, 4 पारियों में। कहता है 5वीं पारी में कितने रन बनाए, यहां कितने रन बनाए कि औसत कितना हो जाए? 50 हो जाए। अब 50 तो हमारे पास ये होना ही चाहिए था यहां पर। अब यहां पर तो 50 होना चाहिए था। जब यहां पर 50 होना चाहिए, कितने कम है इसमें? 2, तो 2 और जुड़ेंगे इसमें। यहां पर कितना कम है? 4, तो यहां 4 और जुड़ेंगे। यहां कितना कम है? 5, 5 और जुड़ेंगे। यहां कितना कम है? 6, तो 6 और जुड़ेंगे। तो इसका मतलब 5वीं संख्या कितनी होगी? 50 और ये 10, 60 और 7, 67। तो ये संख्या कितनी आ गई यहां पर? 67। तो ये बात आपको ऐसे समझनी है। अब आप एक बात और समझिएगा, ये नहीं कि हमेशा उससे कम ही होंगे, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। तो उसमें हम कैसे करेंगे? अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन फिर देखिए। 58, कोई खिलाड़ी है क्रिकेट के खेल में, कोई खिलाड़ी तो बना रहा होगा। 58, 48, 45, 50, 5वीं पारी में कितना होना है? अब आप देखिएगा औसत कितना है? 54। तो 5वीं पारी में 54 तो ये बनेंगे। अब जो यहां पर डिफरेंस होगा वो और बनेगा। अब 54 बनाने थे, इसमें कितना बना दिए? 58। तो 4 माइनस होने चाहिए, क्योंकि 54 होने चाहिए थे यहां, तो 4 माइनस कर दे। अब 54 करने के लिए यहां कितने की कमी है? 6 की, तो 6 जोड़ दीजिए। यहां प्लस के 6 होंगे 54 करने के लिए। यहां पर 54 करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी? 9 की, तो 9 और जोड़ दीजिए। यहां पर 54 करने के लिए जोड़ने पड़ेंगे 4। अब देखिएगा इस 4 से 4 कट गया, 9 और 6 15, 15 और 54 69। तो मतलब उस एवरेज से ज्यादा होगा तो हमें घटाना पड़ेगा, उस एवरेज से कम होगा तो हमें जोड़ना पड़ेगा। मैंने यही सिखाया। औसत क्या होता है? औसत होता है प्रत्येक उतना होना चाहिए, तो अपने आप ही वही औसत आ जाएगा। यदि औसत 10 का होना चाहिए और यदि पहली संख्या 8 है, मान लो 2 संख्याओं का औसत 10 होना चाहिए, पहली संख्या 8 है, तो अब मालूम पहली भी 10 होनी चाहिए, दूसरी भी 10, तो दूसरी 10 तो होनी चाहिए। और पहली में 2 की कमी है, तो इसका मतलब दूसरी संख्या कितनी आनी चाहिए? 12। तो अपने आप एवरेज आ जाएगा 10 का। तो एवरेज होता क्या है? प्रत्येक उतना ही हो जाए तो वही एवरेज आ जाता है। यदि 10 10 10 10 बार जोड़ दिया जाए तो उसका एवरेज क्या होगा? 10। एक सी संख्या जितनी बार जोड़ दी जाए वही उसका औसत होता है। यदि 5 को 50 बार जोड़ दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि उसका औसत क्या होगा, तो उसका औसत 5 ही होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन को। फिर कहता है 10 पारियों में औसत 21.5 है, तो अगली पारी में कितने रन बनाए जाएं कि औसत 24 हो जाए? मतलब अगली पारी में कितना है? 24 हो जाए। तो इसका मतलब अगली पारी में 24 तो बननी चाहिए। औसत का मतलब उसमें वो तो बनना ही चाहिए। अब यहां पर देखिए आप, यहां पर 21.5 है औसत, इसका मतलब दसियों को 21.5 21.5 21.5 है। इससे कम है कि ज्यादा? कम है। तो इसका मतलब जो इसमें कम बन रहे होंगे वो इसको पूरे करने पड़ेंगे। कितने कम बन रहे हैं? एक पारी में औसत मतलब एक पारी में हो गया 24 में से 21.5 घटाओ आप, 2.5 आता है, 2.5 आएगा। अब 2.5 कितनी बार कम पड़े? 10 बार। तो प्लस 10 गुणा 2.5, 24 प्लस 25 बराबर 49। हमने बड़ा सिंपल सा काम करा। अभी आपके पास यहां पर होता, मान लिया 10 पारियों में होते आपके 25.5, और आपसे कहता है 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि 24 का एवरेज आ जाए। तो 24 तो उसमें होने चाहिए, लेकिन ये 24 से ज्यादा है। कितने ज्यादा है? अब ये 1.5 कितनी बार ज्यादा है? 10 बार।
गुणा 10, इसको आप घटा दें क्योंकि इसमें योग ज्यादा आ रहा है, हमें एवरेज कम करना है तो योग कम होना चाहिए। तो 5 है 24 माइनस 15 बराबर कितना आ गया, यह आ गया 9। तो आपको यह ध्यान देना है कि औसत उससे बढ़ रहा है कि घट रहा है। यदि बढ़ रहा है तो जितने का डिफरेंस है उसमें उन पारियों का गुणा कर दें और उसको अगली पारी वाली में जोड़ दें। और यदि ज्यादा से कम हो रहा है, एवरेज 25.5 से 24 करना है, तो जो 24 करना है वो तो होना ही चाहिए उसका, और जितना कम करना है उतने में 10 का गुणा करके घटा दें तो सीधे एवरेज आ जाता है। देखिएगा अगले पॉइंट के बारे में जरा मैं आपको बता दूं, यदि कुछ संख्याओं का औसत दिया हो, मान लिया कुछ संख्याओं का औसत x है, मान लिया x है, प्रत्येक में यदि m जोड़ दिया जाए, हर संख्या में m जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, x प्लस m। यदि औसत x है और प्रत्येक में से 2 घटा दिया जाए तो नया, प्रत्येक में से m घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, x माइनस m। यदि दी गई संख्याओं का औसत x है, फिर नई बात, और प्रत्येक में m का गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, xm। यदि दी गई संख्या का औसत x है और प्रत्येक संख्या में m का भाग कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, x बटे m। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपने कहा एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 4 6 है, इसका औसत आपको दिखाई दे रहा है, औसत 6 4 10 और 2 12 में 3 का भाग करेंगे 4 आ गया। लेकिन मैंने तो ऐसे सिखाया नहीं, मैंने तो आपको ऐसे सिखाया था, बस इन दोनों को जोड़े, 6 और 2 8 और 2 का भाग कर दें, सीधे 4 आ गया, कितनी भी हो। अब प्रत्येक में मैंने 2 और जोड़ दिया, प्रत्येक में 2 जोड़ा, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने पर नई संख्या क्या होगी, नई संख्या 2 में, इसमें 2 जोड़ेंगे 4 6 और ये कितनी आएगी 8। अब आप निकालिए औसत क्या आएगा, यदि आप सिंपल मेरी बात याद रखें, 8 और 4 12, 2 का भाग करेंगे 6 आ गया। देख लिए प्रत्येक में आपने 2 जोड़ा तो देख लिए औसत में 2 ही जुड़ रहा है। इसी प्रकार जब प्रत्येक में 2 घटाएंगे तो औसत में 2 घट जाएगा, प्रत्येक में 2 का गुणा करेंगे तो औसत में भी 2 का गुणा हो जाएगा, प्रत्येक में 2 का भाग करेंगे तो औसत में भी 2 का भाग हो जाएगा। आप ध्यान से देखते रहे, मैंने आपसे आज स्टार्टिंग में बोला था कि मैं सिर्फ टेक्निकल बात पे आपको याद नहीं कराऊंगा, क्योंकि आप पेपर में गए, आपको याद कुछ है ही। किस किस का टेक्निक याद रखें, कौन कौन से फॉर्मूले बना के याद रखें, आप तो माइंड डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपने ये चैनल इसलिए सब्सक्राइब करा है कि आपको रटाया ना जाए, आपको सिखाया जाए। टेक्निक तो अपने आप बनती चली जाएंगी, जब बेसिक बिल्कुल क्लियर हो तो। उसी की लास्ट लाइन को लिख दिया था, टिक कर दी गई उसी को, फॉर्मूला आपको वही था, करने का मेथड वही था, यदि आप देखें तो इसलिए खाली ये याद करिए ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, अब उसमें कैसा और घुमा दिया गया। अरे भैया समय चेंज हो रहा है, वो पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि रट के पास हो जाएंगे आप। तो इसलिए आपको हर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, और आप देखिए मैं कुछ भी नया नहीं सिखाना चाहूंगा आपको उसी बेसिक पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ भी रटना नहीं है। अब यहां देखिए आप 10 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए। आपको मालूम है यदि औसत मालूम हो, जितने का गुणा हम कर रहे हो प्रत्येक में, उतने में ही नए औसत के लिए भी औसत में उतने का गुणा हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, 7 में आप कितने गुणा करेंगे, 12 का, कितना आ जाएगा 84। आंसर ये हो गया। यदि अभी इसी क्वेश्चन को बोल लेता कि 10 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक में 12 जोड़ दिया तो नया औसत बताओ, तो अब 7 प्लस 12 19 कर देते। यदि कह देता कि प्रत्येक में से 12 घटा दिया तो हम 7 में से 12 घटा देंगे तो औसत कितना जाएगा, -5। यदि कहेगा कि प्रत्येक में 12 का भाग कर दिया तो बताओ
तो 7 में हम 12 का भाग कर देंगे। इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट कर देने चाहिए। देखिएगा फिर, और फिर क्वेश्चन के टेस्ट में फिर अंतर आ गया। अब यही नहीं कि आप औसत, अब इसमें कहीं देखिए पढ़िए, 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हो गया, औसत 40 आ गया। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को, मतलब 100 में से कोई एक संख्या है जिसको 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया गया, मतलब आप गलती से ज्यादा पढ़ गए। और जब आप ज्यादा पढ़ गए होंगे तो उसके योग में ही तो अंतर आया होगा। जितना फालतू पढ़ गए होंगे उतना उसमें फालतू आया होगा, जितना कम पढ़ गए होंगे उतना कम आया होगा। अरे आपने पढ़ा औसत बराबर कुल योग फल बटे कुल संख्या। जब आप कुल योग कर रहे हैं, आप 53 को 83 पढ़ गए तो आप 30 फालतू पढ़ गए, तो औसत जो आ रहा होगा वो जब योग में संख्या का भाग करेंगे तो फालतू आ रहा होगा। कितना फालतू पढ़ गए? 30। और संख्या कितनी है? 100। इसका मतलब औसत कितना फालतू है उसमें? 0.30। अरे जितना योग फालतू होगा उतना ही औसत फालतू होगा, तो हमने भाग कर दिया। अब कितना योग था पहले? 40। हम फालतू पढ़ गए तो फालतू औसत आ रहा है, तो इसको घटा दीजिए। 40 माइनस 0.30 कितना आ गया? 39.7। यह आंसर आ गया। तो जितना हम फालतू जोड़ जाएंगे उतना हम घटा देंगे। अभी यहां उल्टा क्वेश्चन होता कि 83 को हम 53 पढ़ गए। जब हम 83 को यदि 53 पढ़ जाते तो हम 30 कम पढ़ जाते, और जब हम 30 कम पढ़ जाते तो हम 30 का माध्य 0.3 आता। अब ये इस माध्य औसत इसमें जोड़ता, तो जितना फालतू पढ़ जाएंगे उसका माध्य निकाल के उतना घटा देंगे, जितना कम पढ़ जाएंगे उसका माध्य निकाल के उसमें बढ़ा दिया करेंगे डायरेक्ट। देखिएगा इस क्वेश्चन को देखिए, 11 परिणामों का औसत परिमाण 60 है। यदि प्रथम 5 परिणामों का औसत परिमाण 58 हो, अंतिम 5 का 56 हो, तो छठा परिमाण बताओ। 11 थे, 11 में से आपको 10 का दे रखा है, शुरू के 5 और अंत के 5। यह बात क्लियर है कि जो छठा होगा, छठे 11 कोई चर्चा नहीं, 10 ही तो थे, 11 थे और 10 का दे रखा है, तो छठा 58 तो कितना है? औसत कितना है? औसत 60 है, 60 तो होना ही चाहिए। अब जो कम होगा वो इसमें जोड़ा जाएगा, जो ज्यादा होगा फालतू हो तो घटा दिया जाएगा। अब देखिए शुरू के 5 का कितना है? 58, जबकि 60 का औसत रखना है तो इसका 2 का औसत कम है, 2 का कम है, और कितनी संख्या है? 5, तो 5 दूनी 10, 10 की कमी है तो 10 को जोड़िए। अब अगली जो 5 है फिर वो 56 है, जबकि 60 होना चाहिए था, हर एक के पास 60 होना चाहिए था, तो कितने की कमी? 4 की, और है कितने? ये 5, 5 चौक 20, कितना आ गया? 60 और 30 90। तो छठा परिमाण कितना होना चाहिए? 90। इसी बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास 11 परिमाण है, 11 का औसत 60 होना चाहिए, मतलब सबके पास 60 60 ये इस प्रकार से होने चाहिए, लास्ट तक 60 तक। ये कितने पद हैं? ये यहां से यहां तक 11 हैं। अब देखिएगा शुरू के 5 के पास कितने हैं? आपको कितने दिए गए? 58। 58 है तो 2 यहां कम है, 2 यहां कम है, 2 यहां कम है, 2 यहां भी कम है, और 2 यहां भी कम है। कितने कम है? 2 का 5, मैंने यही करा 10, ये भी तो होने चाहिए थे। और ये छठे से कोई मतलब नहीं है। फिर अगले लास्ट वाले 5 यहां से 60 60 60 और ये 60। अब इसके पास कितने? 56 56 है। अब कितने कितने कम है? 4 4 कम है, वो भी तो इसे ही पूरा करना पड़ेगा। तो 10 तो ये कम हुए, प्रत्येक के पास 2 2, और 4 4 ये कम हुए,
और ये 60 तो इसके पास होने ही चाहिए। तो 5 चौक 20 ये जोड़े, 5 दूनी 10 ये जोड़े, और ये 60 इसके पास होने चाहिए थे। तो छठा परिमाण कितना होगा? 90। जब छठा 90 होगा तो इसका औसत कितना आ जाएगा? फिर 60 आ जाएगा। इस प्रकार से सोचेंगे। देखिएगा क्वेश्चन, 17 प्रेक्षणों का औसत 30 है। यदि प्रथम 9 प्रेक्षणों का औसत 35 है और अंतिम 9 का 23 है, तो 9वें प्रेक्षण का मान बताओ। देखिए ये 9 और ये 9 18 हुई थी कितनी? 17। जब शुरू की 9 जोड़ी गई और अंत की 9, तो 9वीं कितनी बार जुड़ी है? 2 बार। यदि इन 18 में से मैं 17 का योग घटा दूं तो 18वीं एक जो बचेगी उसका जाएगा। वो कौन सी बचेगी? वो बचेगी 9वीं, क्योंकि वो जब प्रारंभ से 9 भी ली तब भी 9वीं आ रही है, अंत से 9 लूंगा। अरे आपके पास 3 संख्याएं लिखनी है, मैंने कहा शुरू की 2, फिर बोलूं अंत की 2, तो ये कितनी बार आ गई? 2 बार। जब अभी 2 बार आ गई तो चार संख्याओं में से 3 संख्याओं हटाऊंगा तो कौन सी आएगी? बीच वाली तो आएगी। वही मेरा कहने का मतलब है कि यदि 17 प्रेक्षण दे रखे हैं तो 17 आपको सिखाया गया औसत में, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था मैं इस औसत के पीछे पड़ा रहूंगा। कुल योगफल बटे कुल संख्या, लेकिन इसी क्वेश्चन को सुपर टेक्निक से भी करूंगा, बात को ध्यान दीजिएगा। तो कुल योग क्या होता है? कुल संख्या गुणा औसत। कुल योगफल बराबर क्या होगा? कुल संख्या गुणा औसत, यही तो होगा। और हमें 9वीं संख्या चाहिए, तो देखिए हम कैसे करेंगे। जब 9वीं चाहिए तो हमने क्या करा? पहले 9 गुणा कितना है औसत? 35। फिर अगली 9 गुणा 23, ये होंगी 18, लेकिन है तो हमारे पास 17। इसका मतलब क्या है? 9वीं 2 बार आ रही है। माइनस किसको हटा देंगे? 17 गुणा 30। जरा गुणा करें, 9 5 45 का 5, 4 हासिल, 9 3 27 4 31, प्लस 9 3 27 के साथ 2 हासिल, 9 2 28 तो 20, माइनस 510, और ये कितना है? 522 माइनस 510 बराबर कितना आ गया? 12। आपने इतना लंबा करेंगे, मैंने कहा ये भी नहीं करेंगे हम तो और छोटा करेंगे। अब कैसे करेंगे? मैंने आपसे ये बोला सिर्फ 9 प्रेक्षण हैं, औसत कितना है? 35। हमने इससे तुलना करी, कितना है यहां पर? 30, यहां पर कितना है? 35। तो कितने का अंतर है? 5 का। जब 5 का है तो कितना फालतू है इसमें? 9 पंजे 45। ये योग ज्यादा आ रहा होगा ना इस वाले से। अब इस वाले से, अब इसमें जो होंगी 9, कितने का अंतर है? 7 कम है, तो 9 7 63 कम। लेकिन 9वीं होनी कितनी चाहिए थी? 30 तो होनी चाहिए थी, तो 30 जोड़ दिया। 75 और 30 और 45 और 30 75 में से 63 हटा दो, कितना आ गया? 12। ये वाली बात आप समझिए कि हमें क्या करना है। हमने ये देखा है कितने का फालतू है? 5 फालतू है, तो 9 5 45। कम कितना है? कम वाले को माइनस से दिखा दिया। 7 कम है तो 9 7 63 कम है, लेकिन वो 9वीं होनी कितनी चाहिए थी? क्योंकि सबका औसत कितना देखा? 30 होनी चाहिए थी प्लस की। अब प्लस प्लस वाली ये आ गई 75, और 75 में से 63 हटाएंगे, ये आएगा। अब अगला क्वेश्चन मैं देता हूं, लिखता हूं, लेकिन आप कैसे करेंगे? आपको करने का एक तरीका होगा कि आप पहले उस क्वेश्चन को देख के सॉल्यूशन ना देखें, मैं उसका तुरंत सॉल्यूशन करूंगा। आप सॉल्यूशन पॉज कर देंगे, पहले आप उसको करेंगे अपने टेक्निक से, फिर जब ना समझ में आए तब आप वीडियो को देखिएगा उसका कि हाँ इस प्रकार से होनी है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 15 संख्याओं का औसत 7 है। यदि 8 संख्याओं का औसत 6.5, पहली 8 और अंतिम 8, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं, संख्या 15, 8 8 16, इसका मतलब बीच वाली जो 8वीं, बीच वाली कौन सी होगी? 8वीं। तो क्या कहता है? 9.5 है तो बीच की संख्या है। अब यहां पर लिखा कि 8वीं है,
अरे भैया बीच की कौन सी होगी? जब 15 संख्याएं 7 उधर छूटेंगी 7 इधर, तो बीच वाली कौन सी होगी? 8 की। तो आप कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो आपके पास ये है 8 इंटू 6.5 जो जनरल तरीका होता है, प्लस 8 इंटू 9.5, ये कितनी हो गई? 16 में से 15 का घटा दें, 15 गुणा 7, 8 6 48 और 8 5 40, ये हो गए 52, 9 8 72, 72 और 8 5 40, 4 72 76 माइनस 15 7 105, ये कितना आ गया? 6 और 2 8 और 12 माइनस 105 और कितना आ गया? 23। एक तो ये तरीका हो गया पूरा लिख के। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि हमने क्या करा, 8 वाली कैसे कर लिया। अब इसी चीज को हमने पिछले क्वेश्चन में सिखाया कि कैसे 8 इंटू 6.5 होना 7 चाहिए था, कितना कम है? 0.5 गुणा 0.5, कौन सा चिन्ह है? कम है तो माइनस लगेगा, कितना आ गया? माइनस का 4 आ गया। इसी प्रकार ये 8 में 9.5 कितना फालतू है? 2.5, तो 8 गुणा, ये प्लस का आएगा क्योंकि ज्यादा है, 8 गुणा 2.5 गुणा करोगे तो कितना आएगा? 20। लेकिन यहां होना कितना चाहिए था? 7 तो होना चाहिए था, क्योंकि 7 चाहिए था, 7 ये लिख दिया। जरा कर लें, 20 और 7 27 में से 4 गए 23। आप ऐसे भी कर सकते हैं यदि आपकी समझ में आया। ये डायरेक्ट तरीका होगा सुपर देखने का, और ये पूरा एक लिखने का एक मेथड हो गया। तो इस प्रकार को इसको करने के लिए बस आप यहां तक पढ़ेंगे पहले, फिर आप करेंगे टेक्निक से, और फिर इसको चेक करेंगे आप ऐसा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, क्योंकि आगे जैसे जैसे वीडियो आएंगी और सोचना पड़ेगा। हम तो सोच के करेंगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक में जब सोचना शुरू कर देंगे तो हम हर क्वेश्चन की टेक्निक ढूंढेंगे। ये नहीं कि इसको ऐसे याद कराएं, उसको कुछ नहीं कराएंगे, हम तो सीधे सीधे करेंगे। अभी देखिए एंड तक, अभी हम कम 20 क्वेश्चन तक चलेंगे, एलिगेशन मेथड पे भी चलने वाले हैं, तो नई नई बातें वो सोचेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है, मतलब 6 प्रेक्षण 12 12 12 12। एक नए प्रेक्षण के सम्मिलित किए जाने से औसत 1 कम हो जाता है। इसका मतलब जो अगला जो लिख रहे हैं, अगला जो उसमें सम्मिलित हो रहा है वो कम हो रहा होगा, तभी तो सबका एवरेज वो कम करेगा। कितना कम कर रहा है? 1। यदि 1 कम कर रहा है तो मतलब 12 के कितना हो जा रहा है? 11। तो यदि उसको 11 ही लिख लिया जाए तो ये कम तो नहीं हुआ। हमें 1 कम करना है तो हर एक प्रेक्षण में से 1 कम होना चाहिए। कितने प्रेक्षण है? 6, तो 6 और कम कर दीजिए, कितना आ गया? 5। तो कितना होगा हमारा 7वां प्रेक्षण? 5। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, 6 प्रेक्षण का 12 है, 12 है और 7वां प्रेक्षण सम्मिलित किया गया। यदि 7वां भी 12 होता तो उसका सबका औसत 12 ही आता। अब 1 औसत कम करना है, 1 औसत कम करना है तो सब में से 1 1 कम करना है। औसत का मतलब यही था, औसत यही चल रहा है बार बार कह के कि औसत का मतलब समझिए। अब 1 1 कम हो रहा है, 6 पहले से थे और ये 7वां भी 12 का ही आ गया, तो इसमें 7वें में भी 1 कम होगा, तो कुल कितने कम होंगे? 1 1 कम होंगे तो 7 कम होंगे, तो कितना आएगा? 5। आप ऐसे समझें चाहे ऐसे समझें। देखिएगा फिर इस क्वेश्चन को देखिए, 5 संख्याओं का समांतर माध्य 18 है। 5 संख्याओं का 18, इसका मतलब 18 18 18 18 तो है। यदि एक अंक से निरूपित करना चाहे 18 18 5 और 18। यदि एक संख्या निकालने पर, एक संख्या निकाल दी, इसका मतलब 18 को हटा दिया, 18 को हटा रहे, एक संख्या हटा रहे, लेकिन हो क्या रहा है? उस यदि 18 ही खाली हट रही होती तब भी माध्य 18 ही रह जाता, लेकिन हुआ क्या? माध्य 16 हो गया। इसका मतलब जो 4 संख्याएं बची उसका माध्य कितना हो गया? 16। इसका मतलब प्रत्येक में कितने की कमी हुई? 2 की, और बची हुई कितनी है? 4। तो कितनी और कमी होंगी? 4 दूनी 8। तो इसका मतलब जो संख्या निकली वो कितनी है? 26। तो समझ में आया आपके? नहीं तो आप करते क्या? आप करते 18 का पहले इसमें गुणा करते, 18 पंजे 90, फिर आप एक संख्या निकालने पर 4 बची, अब 16 4 64 करते आप, 16 गुणा 4, क्योंकि ये कुल योग आ रहा है वो,
कुल योग बराबर औसत गुणा संख्या, माइनस 16 चौक 64, 90 माइनस 64 और कितने आते 26। लेकिन ऐसा करने से इसमें भी आपको सोचना है कि कुल योग क्या होता है, तब भी वही आया। लेकिन हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग में ही कहा था कि औसत का मतलब समझेंगे हम। तो यदि उसने औसत हमसे 18 बोला है तो पांचों संख्याएं 18 18 हैं, कोई कम होगी तो कोई ज्यादा होगी, लेकिन 18 तो है। यदि हम समझ के चलें तो 18 है, एक संख्या हटाई जा रही है तो 18 तो हटाई जा रही है, लेकिन माध्य कम हो रहा है। यदि माध्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो 18 ही आंसर होता, लेकिन माध्य कितना कम हो गया, 2 कम हो गया, 2 कम हो गया। और संख्या कितनी है यहां पर 4 बची, क्योंकि एक तो ये तो आई गई एक तो 4 दूनी 8, इसका मतलब ये 8 और लेके आ रहा होगा तभी तो कम हो रहा होगा, तो 8 इसमें और जोड़ दिया, कितना आ गया 26। इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, अभी देखिएगा फिर मेथडों को, तो मैं बहुत छोटी छोटी चीजों को एक एक बात को क्लियर करना चाहूंगा। मैं कोई फॉर्मूला आप देख लें इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं कि ये याद करें, अभी मैं आपके उसका 4-5 लिखूंगा, आप देखिएगा आप क्या क्या याद करते थे, और मैं सारे याद करना भुलाता हूं कैसे चुटकियों में। देखिए अब नया क्वेश्चन आता है, लेकिन उससे पहले बात को ध्यान दीजिए। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती चले, अभी आपको और अच्छी लगेगी, लगती ही चली आएगी, आप लाइक भी करें, शेयर भी करें। देखिए आप जितने आगे बढ़ाओगे उतने लोग पढ़ेंगे, उतना अच्छा रहेगा। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, और आपको मैं एक से एक टेक्निक देता रहूं, क्योंकि जब आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो मैं भी बहुत प्रोत्साहित होता हूं कि वाह मेरे स्टूडेंट कितना देख रहे हैं, मेरा कितना मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और हमारी नजर में क्या होंगे, ये घटिया पॉइंट्स, हम इन्हें से याद करेंगे ही नहीं। अब ये तो किताबों में लिख दिया गया, टीचरों ने पढ़ा दिया, ऐसे याद करो वैसे, हम क्यों याद करेंगे भैया, ये याद कैसे रहेंगे, कहीं भूल गए कहीं कुछ रहा तो बैठ के रटते रहे, हमें 2 सेकंड का काम और हम पूरे दिन पढ़ते रहे, और फिर भी अगले दिन कोई पूछ दे फिर भूल गए। तो हम ऐसा काम करें जिसमें हमें रटना ही ना पड़े, ये सब क्यों रटेंगे। इसीलिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो कि सारी टेक्निक कुछ याद करने का सिस्टम ना हो, दिमागी टेक्निक हो, दिमागी कि दिमाग की बात करिए। हमारे सर खाली दिमाग की बात करते हैं, सोचने पे मजबूर करते हैं। तो देखिए फिर सोचेंगे, हम सब पॉइंट्स पे एक करके सोचेंगे। प्रथम से लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, पहला पॉइंट यह है। अब n तक की प्राकृतिक संख्याएं, आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। अब प्राकृत कहां से शुरू हुई, 1 से, उसने कहां तक की बोला, n तक की, 1 2 3 4 5 ऐसे n तक। इसका निकालना है। हमने तो आपको सिंपल सा सिखाया था कि पहली और अंतिम को जोड़ो और 2 का भाग कर दो, n + 1/2, अपने आप फॉर्मूला बन गया। काय बात की ट्रिक है भैया ये। अब 1 से लेकर 8 तक आ जाए, 2 3 4 5 6 7 8। अब आपसे कहा जाए औसत निकालो। अब मैं n + 1 याद रखूं, क्यों याद रखूं भाई, हमें हमारे तो कहना, आप तो ये कहिएगा कि हमारे सर ने तो ऐसे सिखा दिया बस, 1 + 8/2 9/2 4.5। इस प्रकार से किया करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम से लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना है। देखिएगा अब क्या कहता है, प्रथम लगातार n पूर्ण संख्या। अब आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से। 0 1 2 3 कहां तक की निकालनी है, n तक की। हमने तो आपको टेक्निक सिखा रखी है, पहली और अंतिम को जोड़ो और 2 का भाग कर दो, 0 + n/2, n/2 आ गया। तो हम क्यों याद रखें, ये परेशान हो जाएंगे। अब देखो प्रथम 5 के, प्रथम 5 कहां से होंगी, 0 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, पहली और अंतिम को जोड़ लो खाली, 0 में 5 जोड़ोगे और 2 का भाग 2.5। हम क्यों याद रखें, ये किस काम के लिए याद रखें, हम तो नहीं याद रखेंगे एक भी। अगला देखिए आप, प्रथम से लगातार n सम संख्याओं का औसत, n सम संख्याओं का, n सम संख्याओं का औसत। अब सम संख्या 2 4 6 8 ऐसी तो होंगी। अब n का योग ज्ञात करना है, n है, तो अब आप क्या करेंगे, हमें तो 4 है, पहली और इसको जोड़ लिया और
8 और 2 कितने हो गए 10 बटे 2 5 आ गया। अब इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो क्या करोगे, n कितनी है इसमें 4, 1 2 3 4 और 1 5 रटना पड़ रहा है, भूल जाओगे यहां तो अच्छा लगेगा ये, इसलिए हम इसको भी नहीं याद करेंगे। किसी प्रकार से हम किसी भी फॉर्मूले को इसमें से याद नहीं करेंगे। अब अगला क्या कहता है सी भाई, प्रथम से लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत निकालिए। यहां पर भी औसत था, प्रथम से लगातार n तक की, और ये क्या था n सम संख्याओं, n तक की मतलब प्रथम 1 2 3 4 5 6 7 n तक की सम संख्याओं का, सॉरी कहां से शुरू होती हैं 2 4 6 8, अब उसने 8 तक की बोल दिया। अब देखिए वो कैसे परेशान कर रहा है 8 तक की। अब आपको फॉर्मूला क्या याद करा रहा है 8 तक की, तो n का मान 8 होगा, 8 + 2 बटे 2, अब 5। अब आप इसको भी कर रहे हो, इसको भी सब याद ही करते रहो। अरे 8 तक की बोल रहा है, सम संख्या 2 से शुरू होगी, हमारी जो टेक्निक वही किसी पीटीसी 2 और 8 को जोड़ो और 2 का भाग कर दो 5। एक ही टेक्निक सब पॉइंटों में काम करेगी। आप कोई कहीं भी चेक कर लो, प्रथम से लगातार विषम संख्याओं का औसत n विषम संख्याओं का 1 3 5 7, और कहां तक की निकालनी है हमें n विषम संख्याओं का, n यदि 4 हैं, 4 विषम संख्याएं हैं तो कैसे निकालेंगे 1 + 7 बटे 2 कितना आ गया 4। तो ये यही कहना चाह रहा है n विषम संख्या होंगी तो उसका औसत n ही आता है, लेकिन हमें याद करना पड़ेगा, ये फिर नहीं याद करेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे। 10 संख्या बोलेगा कि 10 संख्या का चाहिए तो हम 10वीं ढूंढ लेंगे, 10वीं ढूंढना बड़ा आसान है। आप एक बात याद रखिएगा, यदि आप प्राकृतिक संख्याओं को देखें, यदि 10 है 1 से लेकर 10 तक, उसमें 5 विषम होंगी और 5 सम होंगी, 5 विषम होंगी और 5 सम होंगी, 1 से जब शुरू हो रही है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि 10 आएगा तो 5 सम होंगी और 5 विषम होंगी। यदि हमें शुरू की 4 चाहिए, 4 विषम चाहिए, तो हम 4 दूनी 8 संख्याएं होंगी, वो 8 में से 4 सम और 4 विषम, इस प्रकार से सोचेंगे हम। तो अगला क्या कहता है लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत। अब इसे याद करते रहो, लगातार n बोल रहा है, अब n का मतलब n में से 1 घट रहा है, कैसे घट रहा है जरा गौर करिए। आपसे कहा कि 5 का निकालो, जब पूर्ण संख्या शुरू होती है तो 0 से 1 2 3 4 5 तक की हो गई पूर्ण संख्याओं। लगातार n पूर्ण संख्याओं का, लगातार कितनी है ये 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसका औसत निकालना है, पहले और अंतिम को जोड़ो और 2 का भाग, कितना गया 2.5। आप यहां लगा के देख लो कितनी लगाई थी हमने 6, आपको यह 5 दिखाई दे रहा है, ये 0 से शुरू होती है, कितनी 6 में से 1 गई 5 में 2 का भाग करोगे 2.5। तो हमारा एक पॉइंट, ये सारे पॉइंट क्लियर होते हैं। हमें इस तरीके से याद बिल्कुल नहीं करना, हमें तो जो सुपर टेक्निक सिखा रहा हूं उसको आपको समझना है। इस बारे की बात मैंने थोड़ी सी आपको पिछली वीडियो में भी एवरेज की में करी है, तो आप उसको भी देखें, सारी बात आपको क्लियर होती चलेंगी। अब देखिएगा और इससे आगे बात क्या आती है, देखिएगा कहीं कहीं थोड़ी बहुत कहीं बात याद करनी पड़े तो वो याद कर ली जाती है, जिससे कि छोटा कुछ हो रहा हो। जैसे n प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 2 3 डॉट n तक, इसका यदि आप इसको हम सिग्मा n भी लिखते हैं, सिग्मा का मतलब योग, समेशन, योग n संख्याओं का क्या आता है n +1/2, ये योग होता है। और यदि इसी का औसत निकालना चाहो, औसत क्या होगा, इसमें आप कितने संख्या का भाग करोगे, जितनी है उतने का भाग कर देंगे n का, कितना गया n +1/2। और हमने सिखाया भी था 1 2 3 4 जोड़े तो पहली और अंतिम को जोड़ो और 2 का भाग। इसको लिखा क्यों उसकी वजह बताता हूं मैं आपको। अब आ गया वर्गों का योग, आया 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग डॉट n का वर्ग। तो इसके योग को सिग्मा n स्क्वायर कहते हैं। इसका योग होता है 1/6 n+1 और 2n+1। और इसी का जब औसत निकालेंगे, औसत क्या होगा, इसका औसत होगा, इसमें आप n का भाग कर देंगे क्योंकि n संख्या तक है
जब n का भाग करेंगे तो आएगा n+1 2n+1/6। इसी प्रकार 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, n क्यूब। इसको लिखते हैं सिग्मा n क्यूब। और सिग्मा n क्यूब क्या होता है? n+1/2 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर खोलेंगे तो इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा। अब औसत क्या आएगा? औसत n का भाग करेंगे, ये n स्क्वायर होगा तो n आ जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा बटे 4। इस प्रकार से यहां तक क्यूब तक ये आपको कहीं आ जाए। इसमें ऐसे भी आते हैं कि समपद आ जाए, ये लगातार ना हो, विषम पद आ जाए, तो उसके देखिए क्या होता है। देखिएगा क्या पॉइंट है। अब इस पॉइंट को ध्यान है, लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है? 2n+1 2n+1/3। अब n तक की सम का कोई एग्जाम्पल है, सब विषम के, कोई बात नहीं, विषम तक के देखते हैं। लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, और ये n तक की सम संख्याओं का विषम n तक, ये कहां तक है? 1 से लेकर 11 तक। तो आपको क्या याद रखना है? n+2/3, 11 + 2/3। और ये कितना आ गया? 11 × 13/3, 143/3। 3 चौक 12, 2 बचे 3 7 21, और बचे कितने? 2 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 47.67। आगे देखिएगा, अब ये कहां है? ये लगातार है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, प्राकृतिक संख्या का 5 तक। और ये पीछे आपको सिखाया इसका औसत क्या होता है, आपने याद करा था 1/6। n का तो डिवाइड हो गया था, n+1 और 2n+1, और n कितने इसमें? 5, तो 1/6, 5 + 1, और 5 दूनी 10 और 1 11। 6 से 6 कट जाएगा, कितना आएगा आंसर इसका? 11। अगला देखिएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब है। इसका भी मैंने क्या बताया था? प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। औसत ये लिखवाया था एवरेज, n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। n कितने? 5 5 + 1 का स्क्वायर बटे 4, 6 का वर्ग 36, और 36 में 4 का भाग करेंगे 9, और 9 पंजे 45। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन घन पर, वर्ग पर, इस प्रकार से थोड़ी सी आप प्रैक्टिस इनकी करेंगे। अब हम बात करेंगे अगले प्रकार के क्वेश्चन, जिसमें हम बात करेंगे एलिगेशन मेथड से कैसे कर दिए जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चनों को कैसे छोटा। आप इंतजार कर लेंगे बहुत देर से कि एलिगेशन कौन से सर कह रहे थे। अब आप देखिए, उसी पे हम बात को चालू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 एवं अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 है, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या होगी। अब इसी को यदि हम करना शुरू करें, बड़ा लंबा हो जाएगा। उत्तीर्ण मान लिए x, अनुत्तीर्ण मान लिए y, और कर रहे हैं। पहले मैं आपको सब तरीके सिखाऊंगा, लेकिन मैं तो आपको शॉर्टकट चाहता हूं कि आप शॉर्टकट करें। कैसे? पास लिख लिया और फेल लिख लिया। पास होने वाले कितने हमारे पास? उत्तीर्ण होने वाले 39, एलिगेशन मेथड, और अनुत्तीर्ण होने वाले कितने? 15, और हमें औसत कितना रखना था? 35 रखना था। अब देखिएगा, इसमें बड़ा ये है, इसमें से इसको घटाओ, कितना आ गया? 20। ये बड़ा है, इसमें से इसको घटाओ, कितना आ गया? 4। मतलब उनमें कितने का रेशियो है? यहां पर हमने किसका लिखा? उनके अंकों का। यहां पे छात्रों का औसत कितना आ गया? 20 और 4, और औसत में यदि कॉमन हो तो भाग कर देना चाहिए। तो ये कितना आएगा? 5, और ये कितना आएगा? 1। मतलब कितने का औसत है? 5 और 1 का।
5 और 1 का कुल स्टूडेंट कितने 120, इसका मतलब 6 औसत पे कितने 120, 5 और 1 6 औसत पे 120, तो एक औसत पे कितने होंगे 6 का भाग कर दो, कितने आ गए 6 दूनी 12 20। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें पूछा है उत्तीर्ण होने वाले का अनुपात कितना है 5, तो 5 पे कितना होगा 1 पर 20, तो 5 पर 5 गुणा 20 कितना आ गया 100 स्टूडेंट पास होने वाले। यदि फेल वाले पूछेगा कुल 120, 100 निकल गए 20, या फेल होने वाले का औसत कितना है 1 पर कितना मान आ रहा है 20। इसी को कहते हैं एलिगेशन मेथड, इस हिसाब से कर दिया। अब हम एक्स और वाई मान के लंबा चौड़ा करने में लगे पड़े, टाइम लग गया दुनिया भर का, तो इस प्रकार से करेंगे तो अगला क्वेश्चन फिर इसी पे होता है। देखिएगा, एक दफ्तर के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 120 रुपए। अब क्या कहता है, प्रतिमा अधिकारी एवं गैर अधिकारियों का औसत वेतन 460 और 110 रुपए है। यदि दफ्तर में अधिकारी की संख्या 15 है तो गैर अधिकारी की बताओ। हमने क्या करा, हमें तो एलिगेशन मेथड से करना है, अधिकारी लिखा और गैर अधिकारी लिख दिया, गैर अधिकारी कारी। अब क्या हुआ, ध्यान दिया, अधिकारी कितने 460 रुपए वेतन है और गैर अधिकारी का कितना है 110, और जबकि दोनों का मिलकर औसत कितना था 120, ऐसे लिख लिया आपने। हमने क्या होता है, जो बड़ा हो ऐसे लिखते हैं, इधर का इधर और इधर का इधर। इन दोनों में कितने का अंतर है 10 का 10 लिख दिया। इन दोनों में कितने का अंतर है घटा के देख लें आप, यह आ जाएगा 340। इसका मतलब इसमें रेशियो कितना आ गया, इन दोनों का रेशियो आ गया 1:34। जो दोनों का मासा होता है उसका भाग कर देते हैं। अब 10 का भाग कर दिया। अब ये अधिकारी और ये गैर अधिकारी, अधिकारी हैं कितने, अधिकारी 15 हैं, यहां औसत में कितना आ रहा है, इसका जब अनुपात दे रहे हैं तो 1 हमें करना है 15, तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे 15 हो जाए 15 का। जब इधर 15 का करेंगे तो इधर भी कितने करेंगे 15 का ही, तो ये 15 हो गए, 15 अधिकारी आ गए। अब ये कितने आएंगे 15 चौक 60 का 0 6 हासिल, 15 3 45 और 6 51। तो इसका मतलब कितने हैं गैर अधिकारियों की संख्या 510। इस एलिगेशन मेथड को आप देखिए, बहुत बड़े क्वेश्चन छोटे से हो जा रहे हैं सेकंडों मिनटों में। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष और लड़कियों की 15 वर्ष है। तो अगर लड़कियों की संख्या दे रखी है, अब लड़कों की पूछिए, बिल्कुल वही तरीका, बॉयज और गर्ल्स कितनी है, लड़कों की है 20, लड़कियों की 15 और कुल औसत कितनी है 18। तरीका आपके पास सीधा, 18 में से 15 गए 3 और 20 में से 18 गए 2। यहां पर तो कुछ भी कॉमन है नहीं कि कट जाएगा, तो कितना रेशियो है 3:2। अब अगर लड़कियों की संख्या 20 हो, लड़कियों का औसत कितना है, लड़कियों का जो अनुपात है कितना है 2 पर कितनी है 20, 2 पर 20, तो 1 पर कितनी होगी, 1 पर कितनी होगी 2 का भाग कर दो 10, 1 पर 10, तो 3 पर कितनी होगी लड़कों की, 10 का गुणा कर दो 30 आ गई। बात समझ में आ रही है, 3:2 आ गया। अब लड़कियों की संख्या दे रखी है कितनी है 20, लड़कियों का अनुपात कितना है 2 पे 20 है, तो 1 अनुपात पे कितना होगा, हमने 2 का भाग कर दिया 10। जब 1 अनुपात पे 10 है तो 3 पे कितनी होगी सीधे 30। मैंने आपको लिख के दिखाया है बस। एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या की विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। तदनुसार यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने, देखिएगा लड़कों की, बॉयज की, बहुत ध्यान से देखिएगा, बॉयज की और गर्ल्स, बॉयज की कितनी है 12 और लड़कियों की 11 और कुल औसत आयु कितनी है 11 वर्ष 9 महीने। अब 11 वर्ष 9 महीने
देखिएगा, बात समझिएगा। साल में 4/4 होते हैं, हर 3 महीना 1/4 होता है, तो 3 तियां 9, इसका मतलब 3/4 है। तो इसका मतलब हम 11 वर्ष 9 महीने को क्या लिख सकते हैं? 11 वर्ष 9 महीने को 11 वर्ष 9 महीने को हम लिख सकते हैं 11 सही 3/4। नहीं तो आप ऐसे लिखोगे, 11 तो लिख ही दिया, 9 लिखोगे और 12 का भाग करोगे, नहीं समझोगे तो डायरेक्ट में 3 तियां 9, 3 चौक 12, 11 सही 3/4। आप हमारी सर ने टेक्निक सिखाई, ऐसे कर देते। अरे भैया बात ये समझो, थोड़ी खोपड़ी भी तो चलानी पड़ेगी कि साल में कितने चौथाई होते हैं, कितने छमाही होते हैं। अब चौथाई होते हैं 4, 3 महीने पे, तो 3 9 महीने हैं, तो 3/4 होंगे नहीं होंगे, तो डायरेक्ट भी तो आप ये लिख सकते हो। तो कितना है औसत? 11 सही 3/4। अब पूछा है लड़कियों की और संख्या पूछी है। आप पहले जो बड़ा है उसमें छोटा घटाइए, पहले इसका इधर लिखते हैं। 11 से 3/4 में से 11 घटेंगे तो 3/4 बचेंगे, और 12 में से ये घटेंगे तो हम घटाएंगे कैसे? घटाने की टेक्निक होगी। 12 में से 11 गए 1, अब 1 में से 3/4 घटेगा तो 1/4 बचेगा। तो क्या रेशियो आ रहा है? 3/4 रेशियो 1/4। और रेशियो कभी भी देते हैं तो नीचे हर में 1 होना चाहिए, तो इसका लासा लिया कितना हुआ? 4 का गुणा करके 3:1, ये आ गया अनुपात। अब क्या कह रहा है? लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल कितने विद्यार्थी हैं? 600। मतलब 4 अनुपात पर इन दोनों को जोड़ो, 4 अनुपात पे कितने विद्यार्थी हैं? 600। तो 1 अनुपात पे कितने होंगे? आप 4 का भाग कर दो ना, 150। और लड़कों की पूछेगी, लड़कियों की पूछे, ये देखिए लड़कियों का तो 1 ही अनुपात है, तो कितनी होगी? 150। लड़कों का कितना अनुपात है? 3। यदि लड़कों की निकाल ली तो 150 तियां 450। लड़कों का अनुपात ये आ गया, लड़कियों का ये आ गया। इसी को बोलते हैं एलिगेशन मेथड। तो इस एलिगेशन मेथड से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन छोटे छोटे हो जाते हैं, तो आप इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। अब एक फिर नए प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके सामने। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। देखिएगा, इसके लिए भी बहुत फॉर्मूले याद कराते रहते हैं। कहते हैं कि जब छोटी निकालनी हो तो a - n - 1 याद कर लो, सबसे छोटी, और सबसे बड़ी निकालनी हो तो ये याद कर लो a + n - 1। और फिर इससे करो, मैं इससे करके दिखलाता हूं, फिर मैं आपको सुपर टेक्निक सिखाऊंगा। यहां पर देखा आपने a कितना है? 25। कितनी संख्या है? 6 में से 1 गए 5 हटा दो, कितना आ गया यहां पर? 20। सबसे बड़ी 25 प्लस, इन दोनों प्लस माइनस का अंतर होता है खाली, प्लस 6 में से गए 5, 30। और कितना आ गया? 10। ये आ गया। अब इसके बाद आप देखिएगा और बात को या सुनिएगा, इसी बात को हम अब इसका अंतर चाहिए हमें कि इन दोनों का अंतर ये आ गया 10। 30 में से मैंने 20 घटा दिया, अंतर आ गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अब मान लो ये फॉर्मूले हमें नहीं याद, तब हम कैसे करें? संख्या कितनी है? 6 पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, उसका औसत कितना है? 25। औसत बीच वाली ढूंढ लें, सबसे बीच में कौन सी होगी? बीच में 3 इधर निकल गई, 3 इधर, ये लाइन यहां आ गई, ये 25 है। क्यों? आपने कहा सबकी 25 होनी चाहिए। आपके 25 औसत है, कम ज्यादा भी तो हो सकता है, तो उससे पहली वाली सम संख्या क्या होगी? क्योंकि लगातार है, क्रमिक है, तो इससे पहले वाली क्या होगी? ये 100% 24 होगी, और ये 100% कितनी होगी? 26 होगी। हमने तो डायरेक्ट सोचा 25 है, इससे पहले 24 होगी, इससे पहले 22 होगी, इससे पहले 20 होगी, इसके बाद में क्या होगी? इसके बाद में होगी 26 है, 28 होगी, और ये क्या होगी? 30 होगी। तो कितने का डिफरेंस आ गया? इन दोनों में डिफरेंस 10 का है। हमने तो बात को बड़े ध्यान से देखा, 25 था, जब 6 है तो सबसे छोटी उससे 3 पहले होगी और सबसे बड़ी 3 उसके बाद में होगी। चूंकि सम संख्या है,
सब में 2 का अंतर होता है, तो 3 का दूना कितना कम होगा? 6। तो 25 में से 6 गए 19, और जब भी छोटी देखेंगे तो उससे एक आगे बढ़ा के देखेंगे, तो कौन सी होगी? वो 20। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी तो मान लो आपके पास 6 है, यदि हो जाए 600, हो जाए 500, फिर कैसे करेंगे? अब बड़ी देखी, बड़ी में देखा 3 दूनी 6, क्योंकि 3 पद आगे ज्यादा है, तीसरा पद ही तो निकालना है, तो अंतर सम संख्या में कितने का होता है? 2 का, तो 3 दूनी 6, 25 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 31। और बड़ी वाली में जब निकालते हैं तो उससे एक कम कर देते हैं, जब छोटे वाली निकालते तो एक ज्यादा करते हैं, और जब बड़ी वाली निकालते तो एक कम, तो 31 आई, 31 में से एक गए 30। डायरेक्ट सोचना है तो ऐसे, उसमें लिखना भी नहीं है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, 30 और 20 का, तो कितना आएगा? 10। अब कितने ये याद करते हैं? आपकी इच्छा करे तो रटना, मैं तो आपको सुपर टेक्निक सिखाना चाहता हूं, सुपर टेक्निक से कैसे होंगे देखिएगा। अब फिर ये नया क्वेश्चन, आप पिछले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, वहां सम संख्या थी, सम में 2 का अंतर होता है, अब यहां लगातार बोल रहा है। अब इसके लिए फिर फॉर्मूला याद करो, इसके लिए फिर होता है कि a - n-1/2, उससे छोटी निकाल लो, फिर बड़ी लिखो। कौन ये याद करेगा? मैंने इसीलिए तो आपसे मना कर रहा हूं कि सुपर टेक्निक से करेंगे हम। तो क्या है? लगातार 9 संख्याएं, 9 में 30 औसत है, तो आपने बीच वाली देखी, बीच वाली 30, बीच वाली कौन सी होगी? इससे 4 पहले होंगी, 1 2 3 और 4, और 4 इसके बाद में होंगी 4, क्योंकि एक तो ये हो गई 9 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको बनाना थोड़ी है, लगातार है, लगातार में एक का अंतर होता है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव, लगातार, क्रमिक। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। यदि कोई कहते हैं x से मानो, तो x+1, x+2, x+3, जिसमें एक का अंतर हो। तो इसमें अब इससे सबसे छोटी कितनी होगी? ये कितने पहले? 4 पहले, तो इसका मतलब 26 होगी, एक घटा दिया। अब इधर एक ज्यादा होगी, 4 चौथा है, 4 ज्यादा होगी, कितनी होगी? 34। सबसे बड़ी और सबसे छोटी में अंतर पूछा है, अरे 34 में से 26 गए 8, टिक। हम 34 में से 8 आराम 26 घटा देंगे, 8 आ गया। क्यों कोई फॉर्मूला याद करें? किस वजह से याद करें? अब इस बात को आप स्वयं सोचेंगे घर पर, जब आप करें, करते समय आप इसको वीडियो पहले मत देख ले सॉल्यूशन, जब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन पढ़ा और बस पहले करने की कोशिश करी। 5 क्रमागत विषम संख्या, इससे ये आया लगातार, इससे पहले आया सम, और अब आ गया विषम। विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो इस प्रकार से जरा यहां देखिएगा, यहां पर कहता है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 47 है, तो हमने बीच वाली 47 लिख ली। 5 है तो 2 इससे पहले होंगी और 2 इसके बाद में होंगी। अब 2 का अंतर होगा, क्योंकि विषम में 2 का अंतर होता है। कितने पद है? 2, 2 दूनी 4, 4 कम कर लो, तो इसका मतलब ये कितनी होगी? 2 इसमें कम करी, कितनी हो गई? 45, और फिर 2 कम करी 43, 4 कम कर लो डायरेक्ट। अब इसमें 4 बढ़ा लो, 2 पद आगे है, तो 4 बढ़ाओगे, 2 दूनी 4 होता है, 4 बढ़ाओ कितना है? 51। दोनों में कितने का अंतर है? 51 माइनस 43, कितना आ गया? 8। तो ये 8। तो ये सुपर टेक्निक याद रखनी है, वो आप लोगों की किताबों में लिखी हुई, आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि इसके लिए फॉर्मूला देखो। मैंने आज एक भी फॉर्मूला नहीं याद करने को आपसे, मैंने कहा ट्रिक, हमें सब बातें करनी है ट्रिक से। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं आपसे, इसीलिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है कि हमारे सब टेक्निक देंगे, सुपर टेक्निक देंगे। तो मैंने आपसे फिर कह रहा हूं, आपने जब इस चैनल को सब्सक्राइब करा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं कि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। घंटी बनी हुई आती है उस पर, उसको दबा दें ताकि आपका नोटिफिकेशन आए। आप अपने दोस्तों को ज्वाइन कराएं। अरे जब वीडियो अच्छी लगी तो आपकी बड़ाई करेंगे, वाह भाई वाह आपके सब। और गुरु की यदि आप बात कर रहे हो तो गुरु का आपका जो आप इज्जत करते हो करना यही हुआ कि आपके जब गुरु की पढ़ाई होगी वो भी देखेंगे कि अरे इनके सर तो गजब तरीके से पढ़ाते हैं भाई, हमने ऐसा पढ़ा, इसको ऐसा करा, ये याद करा, वो याद करा। ये सर तो सब याद करने के लिए मना करते हैं, और फिर भी आपको कोई दिक्कत हो फिर आप मुझे कमेंट करो, मैं और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये नहीं कि ये लास्ट वीडियो एवरेज की हो गई,
आप कहेंगे इससे और सुपर, क्योंकि धीरे धीरे स्टेप बाय सुपर। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत कम कराया कि आपको और अच्छा समझ में आए। अभी थोड़ी सी बात और करते हैं, आगे की बात करते हैं। क्या बात है, इसको सुनिएगा। आपने देखिए ये सब बातें आपको बैठ के सोचने की होती हैं, ये कोई लिखी नहीं मिलती, ना किसी किताब में लिखी मिलेंगी, ना कोई आपको बताने आ रहा। आप घर में बैठे सोचें, और सोचेंगे तब अच्छा जब हमेशा अच्छे विचार आएंगे, तो आप अच्छा ही सोचेंगे। तो देखिएगा, जैसे आपका 1 3 5 आ जाए, अब इसको जोड़ रहे हैं विषम संख्याओं को। आपसे कहा इसका मान कितना आएगा, 1 3 5 जोड़ा। अब जोड़ने को तो हम 5 और 3 8 1 9 जोड़ सकते हैं। और जितनी विषम संख्याओं गए उतने का वर्ग कर दो। ये 3 का वर्ग है, देख लो 9 आएगा, जोड़ लो। आपसे कहते हैं 1 3 5 7 9 कितना आएगा, तो कितनी है, 1 2 3 4 5 25 आएगा। जुड़ गया, तुरंत जोड़ लो। 9 और 1 10 और 12 और 3 15 25 आ रहा है। तो जितनी विषम संख्या हो प्रथम से जितनी हो उतने का वर्ग कर दो, डायरेक्ट आता है आंसर। अब आपने कहा सर सम विषम का तो आपने बोल दिया, सम का भी बोल दीजिए। आपने कहा इसका बताइए, 2 + 4 है, इसका कितना आएगा, 6 दिखाई दे रहा है। यह आपको समझाने के लिए कम कम लिखता हूं, 6 आ रहा है। तो यदि 2 है सम में तो उतने का वर्ग करो और उतना ही जोड़ दो। देख लो आ गया, 6 आ रहा है। आपने 2 + 4 सब पे चेक करो आप, 6 लगातार स्टार्टिंग से। क्या टेक्निक बताई, 3 जुड़ रही है, 3 पद है, तो 3 का वर्ग + 3। देख लो 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 6 और 4 10 2 12। अब इसका फायदा कहां मिलेगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 ये जोड़ना है। अब आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग लिख लो चलो, +8 और 64 और 8 72। अरे बड़ी जल्दी जुड़ गया। तो ये सब बातें आपको धीरे धीरे सोचनी है और हर बात पे विचार करना है, और आप खूब करिए। आपको अब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, वेबसाइट पे मिलेगी आपको हमारी www.jcoaching.in पर। उसमें आपके पास पासवर्ड आएगा कि कैसे खुलेगी, आईडी आएगी उसकी, उसको आप ऑनलाइन टेस्ट दें। जैसे ही आप टेस्ट देंगे उसके तुरंत बाद, तुरंत जैसे ही आप लॉक अपने आप लॉक हो जाएगी, टाइमिंग आएगी उसमें कि इतनी देर के लिए आप टेस्ट दे सकते हैं। उसमें टाइम फिक्स करा जाएगा यहां से कि आधे घंटे के लायक क्वेश्चन है, तो आपको आधे घंटे में ही सोचने, वो अपने आप बंद हो जाएगी। आप वहां कुछ नहीं बोल सकते कि सर नहीं सर अभी 2 मिनट, कुछ नहीं, बोलने का मौका नहीं। इसीलिए ये फैसिलिटी चालू कराई गई है कि आपकी स्पीड अच्छी से अच्छी हो, स्पीड बढ़ाने के लिए। तो आप फिर मेरी बात सुनिए, आपकी वीडियो भले 1-2 दिन में लेट देता हूं, लेकिन सुपर टेक्निकों के साथ देता हूं। और अगली अब आपकी वीडियो आने वाली है त्रिभुज की, सुपर टेक्निकों के साथ। तो इसलिए आप पिछली वीडियो को खूब अच्छी तरह कर लें, और आप करें। आप लोग पढ़ते नहीं हो, आप लोग पढ़ो अच्छी तरह, उसे अच्छी तरह करो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।